बिना सूचना के यहाँ आने का मेरा कोई आशय नहीं था, किंतु एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें स्मरण करवानी थी, इसलिए यहाँ आई हूँ। कैसी बात? हम दोनों के बीच वेंकटगिरी में एक चुनौती निश्चित हुई थी, नृत्य की चुनौती। स्मरण है? मैंने भार्गवी को वचन दिया है कि मैं उसे सर्वश्रेष्ठ नृत्यिका बनाऊंगा। तो मेरे और भार्गवी के बीच प्रतियोगिता अवश्य होगी और विजेता एक ही होगा। जी। अच्छा है। वेंकटगिरी में तो वो प्रतियोगिता नहीं आयोजित हो पाई, किंतु अब जब हम दोनों यहाँ करवीरपुर में हैं तो क्यों ना प्रतियोगिता यहाँ आयोजित करें, क्योंकि मैं कोई भी चुनौती कभी अधूरी नहीं छोड़ती। क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु मुझे इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है। सोच लो भार्गवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस चुनौती से डर कर कायरों की तरह भाग गई, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा हो? क्योंकि तुमने नटराज के समक्ष वचन लिया था जिसे तुमने पूर्ण नहीं किया है। मैं कुछ कहूं? भार्गवी इस प्रतियोगिता में भाग ली। मैंने तुम्हें वचन दिया था भार्गवी कि मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बनाऊंगा, और अब वो उचित समय आ गया है। ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? कैसे निर्णय ले सकते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी या नहीं? मैंने कहा ना कि मुझे कोई रुचि नहीं है। और तुम भार्गवी के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? क्या तुम स्वयं नृत्य कर सकते हो? मुझे कहाँ नृत्य आता है, मीटर व्यापारी है ना। महादेव, आपके आराध्य श्रीनिवास के रूप में उन्होंने स्वयं को वेंकटगिरी का श्रेष्ठ नर्तक सिद्ध किया है, तो उन्होंने ये बात भार्गवी और पद्मावती से क्यों छुपाई? सत्य जितना सुंदर होता है उतना ही शक्तिशाली भी, इसीलिए सत्य की इस शक्ति को उचित समय आने पर ही सबके समक्ष उजागर करना चाहिए। अभी वो उचित समय आया नहीं, परंतु शीघ्र ही वो समय आएगा जब श्रीनिवास भार्गवी और पद्मावती को सत्य से अवगत कराएंगे। भार्गवी, मुझे एक दिवस के भीतर बता देना कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीनिवास मेरे पति मेरे साथ हैं, इसलिए तुम इस प्रतियोगिता से डर रही हो? अब तो मुझे लगता है चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ेगी, है ना? आपने चुनौती दे तो दी राजकुमारी, किंतु क्या भार्गवी इस प्रतियोगिता की चुनौती को स्वीकारेगी? यदि नहीं स्वीकारा तो? यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि यदि वो ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी तो वो वैसे ही पराजित हो जाएगी। और मैंने ये एक दिवस का समय भी उसे इसीलिए दिया है क्योंकि मैं उसे एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहती हूँ। और वो क्या? वो चाहती थी ना कि श्रीनिवास उससे मिलने आए, वेंकटगिरी से यहाँ करवीरपुर तक, वो भी एक दिवस में। और जब वो नहीं आ पाए तो भार्गवी ने कितना नाटक किया, इसलिए मैंने उसे एक ही दिवस का समय दिया है। और जब वो एक दिवस में ये चुनौती नहीं स्वीकार कर पाएगी ना, तब उसे समझ आएगा
कि ऐसे प्रण लेने ही नहीं चाहिए। ये वेंकटेश पद्मा के कक्ष की ओर क्यों जा रहा है? बेचारी भार्गवी, पहले तो नदी किनारे उसके किसी ने वस्त्र चुराकर उसको समस्या में डाल दिया और फिर राजकुमारी से भी उसे लज्जित होना पड़ेगा। नमस्कार राजकुमारी, मैं भीतर आ सकता हूँ? एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना थी, वही लेके आपके पास आया। वो सूचना ये है कि भार्गवी ने आपकी चुनौती स्वीकार की है राजकुमारी। वो आपके साथ इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग अवश्य लेगी। कितनी बढ़िया सूचना है ये। अब मुझे भार्गवी और पद्मावती के इस नृत्य प्रतियोगिता का पूर्ण रूप से लाभ उठाना है। ऐसे कैसे मान गई भार्गवी इस प्रतियोगिता के लिए? मुझे तो उसने मना कर दिया था। कहीं तुमने तो उसे नहीं मनाया? हाँ? छे मैं ऐसा कैसा? मैं तो मात्र एक संदेश वाहक हूँ। अब जो भार्गवी ने मुझसे कहा यहाँ आके आपसे कहने के लिए, तो वही मैंने आपसे कहा। ठीक है, यदि तुम केवल एक संदेश वाहक हो तो भार्गवी तक भी मेरा संदेश पहुंचा देना कि प्रतियोगिता आज से ठीक 1 सप्ताह के बाद होगी। चालेल, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कुमार वासु, ये सब किसके लिए? अत्यंत प्रसन्नता की सूचना है आई। भार्गवी ने पद्मावती द्वारा दी गई नृत्य प्रतियोगिता की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अगो भाई, इसलिए मैं भार्गवी के लिए ये सब लेकर आया। धन्यवाद कुमार, आप ये सब लाए, किंतु क्षमा कीजिए, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों स्वीकार नहीं कर सकती? आई, अब आप ही समझाइए भार्गवी को। इस प्रतियोगिता का निष्पक्ष होना आवश्यक है। हाँ। और भार्गवी को श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, घुंघरू, इन सब की आवश्यकता है, बिल्कुल मेरी बहन पद्मावती की भांति। इसलिए भार्गवी, मैं ये सब तुम्हारे लिए लाया हूं। मैं ये सब उपहार कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? आई, क्यों नहीं कर सकती भार्गवी? कुमार वासु तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए ये सब कर रहे हैं। वो चाहते कि ये प्रतियोगिता बिल्कुल निष्पक्ष हो, और तुम हो कि उनके इस नेक कार्य में उनका साथ देने से मना कर रही हो। उनका धन्यवाद करने के लिए तुम्हें तो इसी क्षण ये वस्त्र पहन लेने चाहिए भार्गवी, और खूब खिलेंगे तुम पर। ठीक है। संगीतकारों को बुलाओ, मैं आज से ही अभ्यास आरंभ करूंगी। और हाँ, इस वेंकटेश पर भी दृष्टि बनाए रखो। जी राजकुमार। अब तो ये प्रतियोगिता होकर ही रहेगी और भार्गवी को अपने इस निर्णय पर अवश्य ही पछतावा होगा।